हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च की है। हमारा आज का टॉपिक है मर्सिनरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग इस टॉपिक को से वेल अवेयर हैं। फिर भी एक बताने के लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो, जिससे आपको जनरल नॉलेज हो जाए। मर्सनरीज आर बेसिकली सोल्जर्स फॉर हायर। जी हाँ, उनको हायर किया जाता था लड़ाई लड़ने के लिए। सबसे पहले वो 14 से 13 सेंचुरी में, जैसे कि स्पेनिश और इंग्लिश ने मिलकर फ्रेंच के साथ युद्ध किया। उसके बाद फ्रेंच ने बेसिकली यूरोपियन यूनियंस ने मिलके इनको हायर किया और पैलेस्टाइन के होली प्लेसेस को सेव गार्ड करने के लिए इनको वहाँ पे भेजा। तो इनका बेसिकली इनको रखने का मोटिव होता था, इनको फूड चाहिए होता था, इनको राशन पे और वेक्स। बेसिकली दीज आर द टू मेन रीज़न जिसके लिए कि ये लड़ा करते थे। सॉरी फॉर माय इंग्लिश, क्योंकि ना चाहते हुए भी अंग्रेजी के वर्ड निकल आते हैं, क्योंकि ड्यू टू वर्क एटमॉस्फेयर है। वैसे इसके बाद ये एवॉल्व हुआ, काफ़ी लड़ाइयों में इनका यूज़ हुआ और काफ़ी हद तक इन्होंने परिणाम को भी बदला। लेकिन हुआ क्या, टाइम के साथ साथ इनके बीच में विरोधाभास आने लगे। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के विरुद्ध लड़ने लगा। आपस में ही उनको भेजा गया था एक कॉमन मिशन के लिए, लेकिन उनका आपस में ही लड़ाई होगी और जिससे कि जान माल दोनों का नुकसान हुआ। उस टाइम पे अपने बेसिकली जो यूरोपियन यूनियंस के कंट्री जो बहुत रिच थे, जिनके पास पैसा था, वो अपनी वेलफेयर सेफ्टी के लिए इनको हायर किया करते थे। पर उनको रखना इतना आसान नहीं था, वे बहुत एक्सपेंसिव थे। तो टाइम पे वेजेस ना मिलने के कारण वे बहुत ब्रूटल हो गए थे और वहाँ की जनता को भी परेशान करने लगे थे। और इसके बावजूद वहाँ की यूरोपियन यूनियन के जितने भी किंग्स और नाइट्स थे, वो इस बात को इग्नोर करते थे। लेकिन आगे समय के साथ आफ्टर क्रूसेड्स मिशन वाज ओवर, इसके बाद इन्हें रशिया ने लेटेस्ट एग्जाम्पल के लिए रशिया ने वैगनर ग्रुप के लिए इनको हायर किया था। लेकिन हुआ क्या, वैगनर ग्रुप ने रेबल हो गए और बीच में लड़ाई छोड़ के वो वापस मॉस्को की तरफ आने लगे। और लेकिन पुतिन ने अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजकर उसको बीच में रोका और समझाया, और उनके बीच में एक सहमति हो गई। आफ्टर सम टाइम जो वैगनर ग्रुप का जो प्रेसिडेंट था, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया या मर गया या मार दिया गया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये अब से ज़्यादा पुरानी नहीं, विदिन 1 ईयर की बात है। सो बेसिकली मर्सनरी वो लोग होते हैं जो वेजेस और फूड के लिए काम करते हैं और किसी को भी मार देते हैं। इन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए लड़ रहे हैं या नेशनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए लड़ना ही एक मोटिव होता है बेसिकली। सो आई थिंक दिस इज़ द एनफ नॉलेज रिगार्डिंग मर्सनरीज़। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सोचते हैं कि अब ये ख़त्म हो गए हैं, तो नहीं है। अब ये और भी सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और निशाना ढेर हो जाएगा। तो इस तरह से मर्सनरीज़ का ये काम आज भी होता है, लेकिन बड़े ही छुपे और हिडन तरीके से होता है, जो हम आम लोगों की पहुंच से बाहर है। मुझे उम्मीद है इससे आपको मर्सनरीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक यू दोस्तों। मैं एक और वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ इसके बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, आपका प्यारा अभिषेक। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने पूरी तरह से अपने चैनल को कस्टमाइज़ नहीं किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आई एम, बिकॉज ऑफिस वर्क इज़ ऑल्सो देयर एंड इट्स क्वाइट हेक्टिक। सो जब भी रात बेरात मुझे मौका मिलता है, मैं इसमें बैठता हूँ। धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ और सारी चीज़ें ला के मैं एक परफेक्ट चैनल दूंगा, जिसमें आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, विच एवर रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, रिलेटेड टू करंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, as well as cricket, sports, and as well as what is geopolitics is going on, and what are the current issues in our country. I hope you will encourage my channel and help me by showing your likeness. Thank you very much. And again, yours lovely Abhishek Malik. Thank you.